दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा। दोस्तों आज मैं अपने देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों आसमान पर शुक्र टूट रहा है और ज़मीन पर आपकी जेब। 1991 में भी शुक्र जब मिथुन राशि में था तब देश का सोना गिरवी रखा गया था। आज भी शुक्र मिथुन राशि में इस समय गोचर कर रहा है और 10वें भाव में बैठे हुए राहु से पीड़ित हो रहा है और शुक्र राहु के नक्षत्र में भी है, तो शुक्र जो है जबरदस्त पीड़ित हो गया। जब जब शुक्र मिथुन राशि में पीड़ित हुआ है तब तब हमारे देश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। ज्योतिष के सिद्धांत में जब शुक्र पीड़ित होता है तो देश की राजनीतिक व्यवस्था डगमगाने लगती है और कई प्रकार के बदलावों के संकेत मिलते हैं, परंतु ये सब शुक्र कितना पीड़ित है उस पर निर्धारित करता है। यहाँ पर इस वक्त शुक्र जो है राहु के चंगुल में फंसा हुआ है बुरी तरह से। एक तो 10वें भाव से राहु की दृष्टि शुक्र पर है, दूसरा शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र में है। अब शुक्र क्या है? भारत की कुंडली में शुक्र लग्नेश है, लगन का मालिक यानी जनता और सेकंड हाउस में जनता का पैसा मार्केश भी है और उस पर जब राहु की दृष्टि हो रही है तो जनता का पैसा यानी जनता की जेब खाली हो रही है। अब शुक्र इस समय बुरी तरह पीड़ित है तो ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए भी अच्छा समय नहीं है। किसी न किसी प्रकार से सरकार जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है और बड़े बदलाव के संकेत भी मिलते हैं। अब मैं जब जब शुक्र मिथुन राशि में आया और पीड़ित हुआ तो हमारे देश में क्या क्या हुआ उसके लिए मैं इतिहास के पन्ने बदलने जा रहा हूँ। पहला, सन 1953 जुलाई से 24 अगस्त तक कश्मीर समस्या, शेख अब्दुल्ला का पद से हटना, नेहरू की पॉलिसी को धक्का, 27 मई 1964 नेहरू की मृत्यु, 1966 में जुलाई 18 से इंदिरा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और 30 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1967 के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। 14 जून से 17 जुलाई 1992 यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था हर्ष मेहता के नाम से, जिन्होंने बैंकों के 45,000 करोड़ का लंबा घोटाला किया था। अब बात करते हैं 2001 से 27 जुलाई 22 से 22 अगस्त तक लोकसभा द्वारा छत्तीसगढ़ का गठन, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से 100 व्यक्तियों की मृत्यु और रुपया अपने निम्न स्तर पे था 45 रुपये 17 तक गिरा। आज भी आप देख रहे हैं रुपया इस वक्त 97 पर है और 100 पार करने को बेताब हो रहा है। विदेशी हथियार बंद असामाजिक तत्वों द्वारा 32 अमरनाथ तीर्थयात्रियों को सुरक्षा कर्मियों समेत मार गिराया। उसके बाद वर्ष 2002 में 15 मई से 9 जून के तक ये सब इस वक्त शुक्र जो था मिथुन राशि में पीड़ित था। एक आतंकवादी हमले में 30 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें 23 सशस्त्र सैनिक थे, पहले और उनके परिवार भी इसमें शामिल थे
पहले बस में आग लगाई, फिर कालाचुक सेना शिविर पर धावा बोल दिया। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, सिर्फ ये चंद उदाहरण मैंने दिए हैं। जब जब शुक्र मिथुन राशि में पीड़ित होता है तब तब आपको हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स आती है, हमारे देश को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ी ग्राउंड की बात कर लें। इस वक्त क्या है, आप देख रहे हैं महंगाई कितनी तरफ है। उसका कारण है शुक्र सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जनता की आवाज़, जनता का पैसा और सरकार का खजाना। 10वें हाउस जो होता है वो सरकार का होता है। वहाँ पर बैठ के राहु पब्लिक के पैसे पर यानी टैक्स बढ़ा रही है, उनकी जेब पे डाका डाल रही है, क्योंकि राहु सरकार निकुंशुक हो चुकी है और जनता की महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। जनता महंगाई से त्रस्त है। अब ये क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात है। जनता की आवाज़ को दबाया जा सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ज़मीन लड़ाई, देश में कर्ज बढ़ सकता है, और जनता की आवाज़ को दबाया जा सकता है। जनता उद्वेलित हो सकती है और कोई ना कोई आंदोलन हो सकता है। शुक्र क्या है, सुख का कारक है, तो जनता का सुख छिन गया और मिथुन राशि में होने के कारण बड़े बड़े व्यापार चौपट हो सकते हैं। और 10वां स्थान जो होता है वो सरकार का है, तो सरकार की इज्जत भी दांव पे लग सकती है। हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। तो ये पीरियड जनता इस परेशानी का सामना कब तक करेगी? ये पीरियड 20 जून 2026 तक बना रहेगा। तो इस पीरियड में थोड़ा जनता को और सरकार को आपस में सहयोग कर कर देश की स्थिति को मजबूत करना चाहिए और जनता को रिलीफ के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाने चाहिए। और ईश्वर ने चाहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी देश की जनता और मेरी सरकार आपस में बैठकर या आपस से मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करे। तो दोस्तों, जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये बोल दिया है। आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, और कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।